नहीं लगाओ, छोड़ दो, मत करो। हेलो, चलो जी शुरू करें ना। हैं? ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टाइप कौन सा पढ़ रहे थे? टाइप 6 पढ़ाने वाले थे, लेकिन टाइप 6 से पहले हम चाहते हैं कि टाइप 5 का एगो सवाल आप करके दिखाइए, ठीक है? टाइप 5 पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ाए थे? टाइप 5 पढ़ा दिए थे, ठीक है। तो टाइप 5 पढ़ा दिए हैं तो टाइप 5 का खाली एगो सवाल देते हैं, ठीक है? उसको बनाइए, दिखा दीजिए, और उसके बाद हम आपको अगले टाइप में लेके चलेंगे। लिखिए, टाइप 5 का एगो सवाल लिखिए, दें? बोलें? लिखिएगा, शब्द शब्द शब्द, MAHABHARAT, महाभारत। शब्द महाभारत में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं? शब्द महाभारत में अक्षरों के वैसे कितने जोड़े हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं? जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। जल्दी बना के बताइए। चलो, शब्द महाभारत में अक्षरों के वैसे कितने जोड़े होते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं? एगो सवाल खाली बना दीजिए, फिर हम आपको अगले सवाल में लेके चलेंगे, ठीक है? कै गो आएगा? दो गो? दो आया? ओके, चलिए, तरीका तो मालूम है, तरीका पता है ना? लेटर जो दिया हुआ है उससे पढ़ते हुए हम अंतिम तक जाएंगे। जहाँ पे जो मुंह से पढ़ेंगे वहाँ पे अगर वो रहा तो जोड़ा मिला, नहीं रहा तो नहीं मिला। तो यहाँ देखिए, MNOPQRSTU, जहाँ जो बोले वो रहा क्या? जहाँ जो बोले वो मिला क्या? नहीं मिला। अब पढ़ते हैं ABCDEFGHI, नहीं है। उसके बाद HII है, JKLMNO, AB, हाँ यहाँ पे है AB, तो एक जोड़ा मिल गया।
तो फिर पढ़िए, लास्ट तक पढ़ना है। ABCDEFG नहीं मिला। अब आगे देखिए, BCDEFG नहीं मिला, HIJKL नहीं मिला, ABCD नहीं मिला, RST नहीं मिला, AB नहीं मिला। मिला, चलिए, एक मतलब ध्यान था, RST मिल गया। अब पीछे से भी करेंगे ना, तो TUVWXYZ, जेड पे छोड़ देना है। ABCDEFGHI नहीं मिला, RSTUVWXY नहीं मिला, ABCDEFG नहीं मिला, HIJKLM नहीं मिला, BCDEF नहीं मिला, ABCD नहीं मिला, HIJ नहीं मिला, AB नहीं मिला। टोटल कै गो? 2 गो। मतलब क्लियर है। H से E से पीछे, H के बाद I है, J है, K है, L है, L के बाद M है, ये ना है। तो 2 गो आप बता रहे थे, 2 गो कहाँ है कै गो? 3 गो। 3 गो ना है। चलिए, तो आप जो 2 आदमी 2 गो बताए थे उन सभी लोगों का गलत था, 3 वाले का सही है। ठीक है, चलिए, हो गया। अब हम लेके चलते हैं आपको अगले टाइप में। चलें, ये जो टाइप हम आपको बताने जा रहे हैं, ये इस चैप्टर का अंतिम टाइप है। ठीक है, ये इस चैप्टर का अंतिम टाइप है और एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल इसी टाइप से फंसता है। फंसता है मतलब आएगा तो नहीं बनेगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। सबसे ज़्यादा अगर परेशान करने वाला कोई टाइप है तो यही है। इससे पहले वाला टाइप जो 5 पढ़े वो तो परेशान करता ही करता है, लेकिन उसको तो सीख गए और उसका सारा सवाल एक ही नियम से बनता है। उसमें का जितना सवाल है सब एक के नियम से बनता है। लेकिन ये टाइप जो हम आपको बताने जा रहे हैं, टाइप 6, इसका हर सवाल के लिए कंडीशन अलग होगा और हर सवाल के लिए नियम अलग होगा। और नियम इसका यही होगा कि इसका कोई नियम नहीं है, जो जो कहेगा वो कर दीजिए, सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हम एगो सवाल लिखते हैं, सब लोग लिखिए और उसके बाद देखिए आपसे बनता है कि नहीं। लिखिएगा शब्द GREEN, शब्द GREENPLAY, जैसे लिखे वैसे लिखिएगा, हालांकि प्लाई नहीं है ये। शब्द ग्रीन प्ले हो गया ना, जैसे लिखे वैसे लिखिएगा। शब्द ग्रीन प्ले में आए, अच्छा एन छूट गया, ओ माय गॉड, तो एन लिखने दीजिए, GREENPLA, प्लाइए लिखिए ना, छोड़िए, एगो इधर बढ़ाइए दिए ना, ससुराई हो बोर्ड जो है ना। चलिए, हो गया। शब्द ग्रीन प्लाई के सभी अक्षरों को यदि कर्मानुसार व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए, व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें स्थान पर होगा। ले, कहाँ गया? बाएं से पांचवें
स्थान पर होगा। ठीक है, देखिए तो आपसे बन जाएगा कि नहीं। बन जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है, आप बनता कैसे है समझिए। शब्द में जो लेटर दिया हुआ है वो लेटर है G R E N P L Y, यही लेटर है। ग्रीन प्लाई में जो लेटर का इस्तेमाल किया गया है उस लेटर को यदि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिएगा तो क्रमानुसार क्या होता है, क्रम क्या होता है, जैसे A B C D E F, ये सब जो आप लिख रहे हैं यही वर्ण का क्रम है A से लेके Z तक। लेकिन ऐसे थोड़ो लगाइएगा, इसमें जो अक्षर है उसको क्रम के अनुसार लगाइएगा। तो इसमें जो सबसे छोटा है पहले उसको लाइए, तो कौन है, ई। लेकिन ई 2 बार है तो 2 बार लिखना पड़ेगा। ई के बाद क्या है, जी है, और जी के बाद एल है, एल के बाद एन, एन के बाद पी, पी के बाद आर, आर के बाद वाई। कर्मानुसार सजा दिए। ये तो शब्द था, आइए हम सजा दिए कर्मानुसार। सज गया ना कर्मानुसार। अब सवाल में कह रहा है कि कौन सा अक्षर बाएं से 5वें स्थान पे, तो बायां तो यही होता है, इधर से 5वां गिनना है, तो 1 2 3 4 5 नंबर पे कौन हो जाएगा, एन। ऑप्शन में दिया रहेगा, आप मार दीजिएगा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए, अब आपकी इजाजत हो तो हम अगले सवाल में चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल लिखिएगा, बोलें, लिखिए शब्द, शब्द DIRECT OR, डायरेक्टर हो गया ना। शब्द डायरेक्टर के, शब्द डायरेक्टर के सभी अक्षरों को, सभी अक्षरों को, सभी अक्षरों को वर्ण कर्मानुसार, वर्ण कर्मानुसार, वर्ण कर्मानुसार अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए में लिखना है 2, ऑप्शन बी में लिखना है 3, ऑप्शन सी में लिखना है 1, और ऑप्शन डी में लिखना है नॉन ऑफ दिस नोट। देखिए तो ये सवाल आप बना लेंगे। इस तरह का सवाल एग्जाम में खूब पूछेगा, हर सवाल का अलग अलग एक है। चलिए बाकी लोग भी जल्दी से बनाइए, हम एक्सप्लेन करते हैं।
हो गया हैं? देखिए, शब्द है डायरेक्टर, और डायरेक्टर में अक्षर है DIRECTOR, यही अक्षर है। इस अक्षर को क्या करना है? अवरोही क्रम में वर्ण क्रमानुसार लिखना है। तो वर्ण क्रमानुसार अवरोही क्रम में कैसे लिखिएगा? जैसे वर्ण का क्रम होता है ABCDEFGH जेड तक, तो ये सीधा होता है, और सीधा को हम लोग कहते हैं आरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब उल्टा, यानी जेड के तरफ से ए के तरफ। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा है उसको लिखना है, तो किसको लिखिएगा? आर को। टी को, अच्छा टी को लिखिएगा। तो लिखिए सबसे पहले टी को, टी के बाद आर, आर के बाद ओ, आर दो बार है तो आर को दो बार लिखिए। उसके बाद ओ, ओ के बाद आई, आई के बाद ई, ई के बाद डी, और डी के बाद सी। हुआ ना अवरोही क्रम? तुम लोग समझ रही हो? अवरोही क्रम हो गया। अब इसमें कहा कि कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब बदलना नहीं चाहिए। तो डी के जगह टी आ गया, बदल गया। आई के जगह आर आ गया, बदल गया। लेकिन देख सकते हैं आर के जगह पे आर है, ये नहीं बदला। ई के जगह ओ हो गया, बदल गया। सी के जगह आई हो गया, बदल गया। टी के जगह ई हो गया, बदल गया। ओ के जगह डी हो गया, बदल गया। आर के जगह सी हो गया, ये भी बदल गया। तो आंसर क्या मारिएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। ऐसे ही सवाल आएगा, भाषा के आधार पर कहेगा, आपको भाषा समझ के बनाना है। लेकिन ये छोटा छोटा सवाल है, अभी इससे भी बड़ा बड़ा सवाल हम आपको देंगे। ठीक है, हमारा टाइम दीजिएगा। हम इतना रीजनिंग में छेड़ देंगे, इतना चीज़ों को पढ़ा देंगे जेकर कोई हद हिसाब नहीं रहेगा। अकबकाइएगा, गड़बड़ा जाएगा। हमको लगता है फाउंडेशन बैच में अकबकाने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल पे चलें? छाप लिए ना? नेक्स्ट पे आइए, लिखिएगा अगला सवाल। हमको किताब लेके थोड़ो पढ़ाना है बाबू, हम तो आप पढ़ने वाले होंगे तो बस ऐसे ही आपको हम पढ़ाते रह जाएंगे बहुत दिनों तक। लिखिए, शब्द शब्द महाबली के प्रत्येक अक्षरों को पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कहीं हाइलाइटर आ रहा है। आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, फिर सभी स्वर अक्षरों को उसके विपरीत वाले अक्षरों से परिवर्तित तथा कि अगर मोबाइल बज रहा है जी, सभी व्यंजन अक्षरों को उसके
पिछले अक्षरों से परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है परिवर्तित किया जाता है तो बने नए शब्द में, तो बने नए शब्द में, बने नए शब्द में ठीक बीच वाले अक्षर ठीक बीच वाले अक्षर के तुरंत बाएं कौन सा अक्षर होगा? देख लीजिए सवाल का भाषा, एग्जाम में जब आता है ना तो मिजाज पढ़िए कि झंझना जाएगा कि हट छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिएगा छोड़ने से नौकरी नहीं होगा, नौकरी जब बनाइएगा तब होगा, नौकरी जब बनाइएगा तब होगा। हो गया? चलो, शब्द समझ में आएगा, भाषा समझ में आएगा, सवाल में कुछ नहीं है। भाषा समझ में नहीं आएगा, सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, भाषा समझिए। कहना है इसका कहना है कि शब्द महाबली के प्रत्येक अक्षरों को पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। पहले क्या किया जाता है? आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फिर सभी स्वर अक्षरों को उसके विपरीत वाले अक्षरों से परिवर्तित किया जाता है, यही ना? तो आप सारा लाइन एक बार मत पढ़िए, जितना कहा उतना पढ़िए। कहा कि महाबली के प्रत्येक अक्षरों को पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे ऊपर में ही बना देते हैं, पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो आरोही क्रम व्यवस्थित करेंगे तो ए लिखेंगे, ए 3 बार है तो 3 बार ए लिखेंगे ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? बी, तो बी एक ही बार है। बी के बाद क्या लिखेंगे? एच ना, एच के बाद आई के बाद एल के बाद एम। लिखा गया? तो पहले जो कहा वो हम कर दिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए। फिर सभी स्वर अक्षर को उसके विपरीत वाले अक्षर से परिवर्तित करना है। तो बताइए इसमें करेंगे कि इसमें करेंगे? जो बदला है उसमें ना। तो ए के बदला में क्या लिखेंगे? जेड, यहाँ भी जेड, यहाँ भी जेड। बी को क्या करेंगे? यहाँ पे आगे कहा था सभी व्यंजन अक्षरों को उसके पहले अक्षरों से पिछले अक्षरों से परिवर्तित किया जाता है। तो स्वर को पहले हम क्या करते हैं? विपरीत कर लेते हैं। तो ये व्यंजन है, छोड़ दीजिए। आई के बदला में आर। अब बाकी अब तो कोई स्वर नहीं है, अब क्या बचा? व्यंजन। तब व्यंजन को कहा कि पिछले अक्षर से परिवर्तित करिए। तब बी के पहले क्या लिखेंगे? ए, एच के पहले जी, एल के पहले के, एम के पहले एल। अब जाके ये तैयार हुआ। अब कहा तो बने नए शब्द, नया शब्द तो यही बना। बने नए शब्द के ठीक बीच वाले अक्षर के तुरंत बाएं कौन सा अक्षर होगा? इसमें देखिए ठीक बीच में है, नहीं रे गलत हो गया सवाल। ठीक बीच वाले अक्षर के तुरंत बाएं कहा, इसमें तो ठीक बीच वाला अक्षर नहीं है। तो आपको लगा कि गलत हो गया सवाल? नहीं, सवाल में ये छोड़ दीजिए जो है वैसे है। टोटल 8 गो, ठीक बीच में कोई नहीं है। तो आप क्या करिए, ए और जी दोनों के ठीक बीच में रख लीजिए। ऐसा पढ़ाए हैं, याद आ रहा है?
अल्फ़ाबेट में पढ़ाए हैं। हालांकि इस सवाल में 9 गो लेटर रहता तो आपको कोई डाउट नहीं होता, या 7 गो रहता तो डाउट नहीं होता, लेकिन यहाँ 8 गो है तो ठीक बीच में कोई नहीं मिलेगा। तो लेकिन कहा कि ठीक बीच वाले अक्षर के ठीक बाएं, ये दोनों ठीक बीच में हुआ, और इसके तुरंत बाएं क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा जेड, ये वाला। ठीक है। अगर कोई इसमें कहता है कि नहीं ये सवाल में गलत लिखा हुआ है, तो आप कहिएगा कि हाँ गलत लिखा हुआ है, लेकिन गलत के हिसाब से जो बनाना है वो यही बनाना है। अगर 7 के जगह 8 के जगह 7 गो रहता, 9 गो रहता, कोई समस्या नहीं था। ठीक है, वहाँ बीच वाला मिल जाता। चलिए छाप लीजिए। भाषा सबको समझिएगा, सबका भाषा समझिएगा। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। छाप लीजिए। एक बार और समझा दें। जैसे यहाँ पे लेटर कै गो है, 8 गो। कहा कि ठीक बीच वाले अक्षर, तो 8 गो लेटर में ठीक बीच वाला निकाल ही नहीं पाइएगा, कहें कि 4 गो इधर हटाइएगा, 4 गो इधर, बीच में कोई बचबे नहीं करेगा। लेकिन 3 गो इधर हटा देंगे, 3 गो इधर हटा देंगे, तो 2 गो लेटर का जोड़ा बचेगा। अब वो 2 लेटर के बाएं जाएंगे तो जेड मिल जाएगा। हालांकि इस सवाल में अगर लेटर का संख्या ऑड नंबर में रहता तब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता, लेकिन इवेन नंबर में है इसलिए हम 2 गो लेंगे और 2 गो के बाएं चल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं, अगले सवाल पे चलें। भाषा समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन एगो और लिखिए, देखते हैं इसमें आपको भाषा समझ में आएगा कि नहीं। लिखिए शब्द, खूब पूछता है ऐसा सवाल आजकल। शब्द REASONING, शब्द रीजनिंग, शब्द रीजनिंग के शब्द रीजनिंग के शब्द रीजनिंग के अक्षरों में से, शब्द रीजनिंग के अक्षरों में से प्रत्येक व्यंजन को प्रत्येक व्यंजन को प्रत्येक व्यंजन को प्रत्येक व्यंजन को अवरोही क्रम में, शब्द रीजनिंग के अक्षरों में से प्रत्येक व्यंजन को अवरोही क्रम में पहले लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है तथा प्रत्येक स्वर को तथा प्रत्येक स्वर को, शब्द रीजनिंग के अक्षरों में से प्रत्येक व्यंजन को अवरोही क्रम में पहले लिखा जाता है तथा प्रत्येक स्वर को आरोही क्रम में बाद में लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है। तो बाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे अक्षर तथा दाएं से तीसरे अक्षर के अंकों का योग कितना होगा?
सबसे बड़ा चीज़ है भाषा समझना। सवाल में भाषा समझ में नहीं आएगा, सवाल नहीं बनेगा। भाषा समझ में आएगा, सवाल बनने लगेगा। देखिए, तो भाषा समझ में आपको आ रहा है? कल से मैथ भी शुरू होगा। आज सोमवार है ना, रीजनिंग का टाइमिंग 10 से 11 मैं ले रहा हूँ। कल मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। कल से 1 घंटा 11 से 12 मैथ भी होगा। 10 से 11 हम रीजनिंग पढ़ाएंगे और 11 से 12 मैथ होगा। आप लोग में से जितने लोगों का एडमिशन फाउंडेशन बैच में है, वो लोग कल 11 से 12 मैथ कीजिएगा, ठीक है। 10 से 11 करके चले जाते हैं ना, तो जाना नहीं है। 11 से 12 कल से मैथ शुरू होगा। एगो मैथ का कॉपी आए, ठीक है, एगो मैथ का कॉपी खरीद लीजिएगा अलग, ठीक है। उसमें जितना सर मैथ बताएंगे उतना पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, जो लोगों का फुल फाउंडेशन में एडमिशन नहीं है, वो लोग अगर मेरे यहाँ जो गुरुजी हैं उनका मैथ देखना होगा कि कैसा पढ़ा रहे हैं, बेहतर पढ़ा रहे हैं कि नहीं। आपको जिस दिन ये बात समझ में आएगा उस दिन आप एडमिशन लीजिएगा। कल वो लोग भी पढ़ सकते हैं। मतलब समझ में आया क्या बोलें? जैसे जिनका एडमिशन है उनको तो विश्वास है कि दीपक सर के यहाँ जो मैथ वाले गुरुजी हैं बड़ी अच्छा पढ़ाएंगे। VK यादव सर जो हैं एकदम नए हैं, नया कॉन्सेप्ट है, नया तरीका उनके पास है। तो जिनको विश्वास है वो एडमिशन ले लिए हैं, वो तो कल पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। कब से? 11 से 12। लेकिन जो एडमिशन नहीं लिए हैं और उनको लगेगा कि हमको पढ़ के देखना चाहिए, तो आपको कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं है। कल 10 से 11 रीजनिंग करने के बाद 11 से 12 बैठ के मैथ पढ़िएगा। अगर अच्छा समझ में आएगा तब आप आगे पढ़िएगा, वरना जहाँ दिल करे वहाँ चले जाइएगा, ठीक है। कहीं कोई समस्या नहीं है, ठीक है। 29 आया, ठीक है। इसको देखते हैं। शब्द है भैया आपका रीजनिंग, शब्द है रीजनिंग, तो लिख दीजिए REASONING, रीजनिंग लिख दिए। अभी कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन को, व्यंजन मालूम है ना, प्रत्येक व्यंजन को अवरोही क्रम में पहले लिखा जाता है। माने एकरा में जवन जवन अक्षर व्यंजन वाला अक्षर है उसको अवरोही क्रम में पहले लिख दीजिए। जो जो इसमें स्वर है, कहा कि तथा प्रत्येक स्वर को आरोही क्रम में बाद में लिखा जाता है। जो इसमें स्वर हैं उसको आरोही क्रम में लिखिए, लेकिन बाद में लिखिए। तो बताइए इसमें व्यंजन कौन कौन है? R है, S है, N है, फिर एगो N है, एगो G है। ये क्या है? व्यंजन। स्वर व्यंजन सबको पता है ना। तो बताइए व्यंजन को आरोही लिखना है कि अवरोही? अवरोही। पहले लिखना है कि बाद में? पहले। तो अवरोही क्रम में सबसे बड़का को लिखते हैं। तो बताइए क्या होगा? S है, S के बाद R के बाद N कैगो है? 2 गो। तो S हो गया, R हो गया, N हो गया, तब क्या लिखिएगा? G। तो ये हो गया अवरोही क्रम में। उसके बाद स्वर को कैसे लिखना है? आरोही क्रम में। तो स्वर कौन है? E A O I। तो पहले A को, फिर E को, A E हो गया, फिर I को, फिर O को। जैसे कहा वैसे लिख दिए, लिखा गया। अब कहा कि बाएं से तीसरे अक्षर तथा दाएं से तीसरे अक्षर के अंकों का योग कितना होगा? तो बाएं से तीसरा कौन है? N, N का वैल्यू 14। और दाएं से तीसरा कौन है? E, E का वैल्यू 5। 14 5 जोड़ दीजिए
14 5 को जोड़िएगा कितना होगा? 19। यही आपसे पूछ रहा था, यही आपका सवाल का उत्तर हो गया। क्लियर है? छापिए। कोई तकलीफ है तो बताइए। ये फिर से, जैसे यहाँ कहा कि प्रत्येक व्यंजन को, तो रीजनिंग में जो जो अक्षर व्यंजन है उस प्रत्येक व्यंजन को अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम माने घटते क्रम में पहले सजा के लिख देना है। और जो जो अक्षर स्वर है उस स्वर अक्षर को आरोही क्रम में बाद में लिख देना है। ठीक है? और लिखने के बाद बाएं से जो इसका तीसरा अक्षर है और दाएं से जो तीसरा अक्षर है, इसका योग जो है जोड़ देना है। बता देना है। क्लियर हुआ? चलिए, भाषा पे पकड़ बनाइए, सवाल यूं ही बन जाएगा, सवाल खुद ब खुद बन जाएगा। भाषा पे पकड़ रहना चाहिए। ठीक है? चलिए, कहिए तो आगे बढ़ें? बढ़ें? अगले सवाल पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो गो और लिखिए, लिखे ना, बोलिए, लिखिए। शब्द शब्द महाभारत। शब्द महाभारत के अक्षरों में से, अक्षरों में से, अक्षरों में से प्रत्येक स्वर को, प्रत्येक स्वर को, शब्द महाभारत के अक्षरों में से प्रत्येक स्वर को क्रमशः 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 1 2 3 4 तथा 5 क्रमांक दिया जाता है तथा स्वर के तुरंत बाद आने वाले अक्षरों का क्रमांकित मान क्रमशः 5 6 7 8 और 9 दिया जाता है तथा बाकी बचे सभी अक्षरों का मान, अक्षरों का क्रमांकित मान, क्रमांकित नहीं, अक्षरों का मान 10 दिया जाता है, 10 दिया जाता है
तो सभी अक्षरों का योग कितना होगा। ये सब सवाल अगर आप बनाने लगे ना तो समझिए यूपीएससी का सी सेटो निकाल दीजिएगा। लेवल इस सब का थोड़ा हाई है, लेकिन रेलवे में एगो मिनी आईएएस का एग्ज़ाम होता है। मिनी आईएएस जानते हैं? रेलवे के अंदर एगो मिनी आईएएस है, ओकर एक गो एग्ज़ाम होता है, ओकर नाम है ग्रुप डी। ग्रुप डी में ऐसा ऐसा सवाल कभी कभी देखने के लिए मिलता है, इसलिए पढ़ लिख के जाइएगा ना तो सवाल बन जाएगा, और नहीं पढ़ के जाइएगा तो फिर तो समझिए रहे हैं क्या होगा। कहें रे तोर बड़ा फोन आ रहा है, तुम तो गया था बतियाने बहरी के था। ठीक है, देखिए दिमाग लगाइए बन पाएगा कि नहीं। भाषा तो खाली समझना है, समझिए क्या कह रहा है, तोड़ तोड़ के समझिए, लाइन बाय लाइन समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? आए कितना? 45 भाग 45 से आएगा कितना? 55। चल, एगो का 45 आया, एगो का 55। 60 55 ओकर 45 से 55 हो गया, आय करे ने बढ़ के 60 हो गया। लड़के लोग भी कुछ बोलो। 60 भाषा समझ में आएगा तो बन जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। 50 होगा, सबका अलग अलग आंसर। अब इसमें जिसका सही होगा वो करे ना सिलेक्शन होगा। अच्छा, हम तो यही ना कह सकते हैं कि भैया जिसका सही होगा उसका हम सिलेक्शन कर लेंगे। चलो देखते हैं, भाषा समझिएगा। कहा कि महाभारत के अक्षरों में से प्रत्येक स्वर को क्रमशः 1, 2, 3, 4 तथा 5 क्रमांक दिया जाता है। तो ये क्रमशः का मतलब कि जो जैसे आया उसका क्रमांक वैसे बैठा देना है। तो स्वर कै गो होता है? स्वर कै गो? स्वर होता है 5 गो। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। तो इसी का ना क्रमांकित मान 1, 2, 3, 4, 5 होगा। हैं? यही ना कहा कि क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 है। तो चलिए, ए का वैल्यू कितना? 1। ई ए का 1, यही ना स्वर है। और स्वर कौन है? फिर 1। बुझा रहा है जी? फिर स्वर कौन है? 1। और तो कोई नहीं है। चलो, ये हो गया। कहा तथा स्वर के तुरंत बाद आने वाले अक्षरों का क्रमांकित मान क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9 है। तो ए के बाद क्या आएगा? ए के बाद कौन आता है? बी। आई के बाद कौन आएगा? एफ। आई के बाद कौन आएगा? जे। ओ के बाद कौन आएगा? पी। यू के बाद कौन आएगा? भी। यही न स्वर के तुरंत बाद आने वाले अक्षर हैं। इनका क्रमांकित मान कितना है? 5, 6, 7, 8, 9 यही दिया है। तो चलिए, इसमें देखिए कहीं बी है? बोलिए नहीं राय जी। तो बी का वैल्यू कितना? 5। कोई दिक्कत नहीं है ना? कि है?
बी का वैल्यू कितना 5। अच्छा एफ है कहीं नहीं, जे है कहीं आए। कहा कि तथा स्वर के तुरंत बाद आने वाले अक्षरों का क्रमांकित मान क्रम से 5, 6, 7, 8, 9 है। तो स्वर के बाद यही ना व्यंजन आ रहा है, तब बी है, तब बी का हम वैल्यू लिख दिए 5। अब एफ नहीं है, जे नहीं है, पी नहीं है, भी नहीं है, काम खत्म। अब आगे कहा तथा बाकी बचे सभी अक्षरों का मान 10 दिया गया है। तो बाकी जो बच गया उसका मान कितना 10। तो एम का वैल्यू कितना 10, ए का वैल्यू कितना 10, ए का हो गया, बी का हो गया, एच का वैल्यू कितना 10, ए का हो गया, आर का वैल्यू कितना 18, ए का हो गया, टी का वैल्यू कितना 10, आर का सॉरी 18 लिख दिए। देखिए यही तो गलती होता है, रोज की आदत लगल है आर का 18, आर का 18, तो लिखा गया, गलती हो गया। असही आप गलती किए होंगे। आर का कितना लिखना था 10। अब सबको जोड़ दीजिए, तो 10 आ 1 11, ऐसे जोड़िए 10, 10, 20, 30, 40, 50, 50 ना। 50 के बाद 51, 52, 51, 52, 53, 54, आ 54 5 59। के करो आंसर था सही नहीं। तो आपका सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 59, 59। अब लिखो, जैसे बनाए हैं वैसे समझो, कहीं गलत है तो बताओ। 54 के बाद 10, 20, 30, 40, 50 हुआ, तो ये हो गया 50। और जोड़ना है कितना, 1 आ 1 2, आ 5 7, आ 1 8, आ 1 9, कितना होगा? ठीक है, छापिए। के है ये कौन तरीका है हैं? इस समझने का कौन सा तरीका है? नहीं समझे सर, ये तो फिर नहीं समझने वाला तरीका है। ये तो फिर नहीं समझने वाला ना तरीका है। सारा समझा दिए, करें नहीं समझें, तो जहां डाउट था वहीं मतलब कुछ नहीं बुझाया, तो भाषा पढ़िए। कहा कि स्वर को क्रम से 1 2 3 4 5, तो जो जो अक्षर स्वर हैं उसका क्रम में लगा दिया मान 1 2 3 4 5। अब इसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए 4 गो स्वर है, तो सबका वैल्यू 1 1 1 1 लिख दिए। इतना बुझाया? जहाँ दिक्कत हो वहीं पूछिए। अच्छा, स्वर के बाद जो जो अक्षर आते हैं उसका क्रमांकित मान 5 6 7 8 9 दिया। तो ए के बाद बी आया 5, ई के बाद एफ आया 6, आई के बाद जे आया उसका 7, ओ के बाद पी आया उसका 8, आई के बाद भी आया उसका 9। तो ये अक्षर में से एक ही अक्षर यहाँ पे बी है, जिसका वैल्यू हम लिख दिए कितना 5। अब बुझाया? उसके बाद जो अक्षर बचा हुआ है उसका वैल्यू कितना लिखना है 10। तो बचा कौन सा एम, तो वैल्यू 10। ए लिखा गया, बचा क्या एच, तो वैल्यू 10, ए लिखा गया। बी का वैल्यू 5 लिखाइए गया, फिर बचा एच, एच का वैल्यू 10, ए लिखा गया। आर बचा, आर का वैल्यू 10, ए का वैल्यू 1, और टी का वैल्यू 10। ठीक है, सबको जोड़ दिए, कितना हो गया 59 हो गया। कहीं कोई समस्या है? सीख गए? अब हाँ जी सीख गए ना। अब ये मत समझिएगा कि पूरा सीख गए हैं। दुनिया का कोई भी शिक्षक हो आपको सवाल बनाने का तरीका सिखा सकता है। पूरा सवाल सिखाने लगेगा तो एक चैप्टर में ओकरा 1 साल लग जाएगा। हमारा जैसा मास्टर रहेगा 1.5 साल लग जाएगा। हमरो से कोनो हेवी रहेगा ओकरा 2 साल लग जाएगा। जेकरा पास जितना क्वेश्चन रहेगा उतना पढ़ाएगा। अब आप कहिए हमको इजाज़त दीजिए, यही वाला टाइप हम आपको और 15 दिन पढ़ाएंगे, लेकिन इससे आपको फ़ायदा नहीं घाटा होगा। जो जो टाइप जैसे जैसे बनाया जाता है सब हम समझा दिए। मार्केट से कोई भी किताब आप उठा लीजिए,
बनाइए, नहीं बनेगा हमसे पूछिए। ऐसे ही तैयारी होता है। यही तैयारी का तरीका आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। हम पढ़ा दिए, सिखा दिए, कॉपी रख दीजिए, प्रैक्टिस मत करिए, पढ़ने का कोई मतलब फ़ायदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज ये आपका अल्फ़ाबेट का सारा टाइप कंप्लीट हुआ। अब आप सवाल बना के आइए, आज जो फंसेगा उससे हमसे कल पूछिएगा। कल एगो डाउट का सेशन रखेंगे। अगर अल्फ़ाबेट में डाउट होगा तो और चीज़ों को बताएंगे, नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, अगला टाइप, अगला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग में लेके चले जाएंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। मेरे जस्ट बाद 11 से 12 लूसेंट का क्लास होगा। 99 रुपया फी में आप लूसेंट पढ़ सकते हैं ऑफलाइन क्लास में बैठ के। अगर जिनको इच्छा है पढ़ने का वो पढ़िए, और जिनको नहीं पढ़ने का इच्छा है वो मत पढ़िए। जिनको ऑनलाइन पढ़ने का इच्छा है वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन का फ़ी है 49 रुपया पर मंथ। पूरे इंडिया में हमसे सस्ता केकरो कोर्स नहीं है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 49 रुपया आप महीना लगाइएगा, तो 4 महीना में, 4 मंथ में आप पूरा लूसेंट पढ़ लीजिएगा। ये लूसेंट होगा फाउंडेशन के तरह। जो टॉपिक सर शुरू करेंगे उसका पूरा सफाया करेंगे खूब अच्छे से। अब देखिए, अब 4 महीना में कोर्स खत्म हुआ तो ऑनलाइन के हिसाब से कै गो रुपया खत्म हुआ, 196 रुपया। 196 रुपया में आप लूसेंट पढ़ के जीके जीएस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब इससे सस्ता का ही होगा, सोच के देखिए। ऑफलाइन में देखिएगा तो 99 चौका 396 रुपया में। अब आप काउंटर पर जाके 100 रुपया दे दीजिएगा 99 रुपया के बदला में, तो बात की बात है। आप मेरा 1 रुपया मदद कर दिए, समझ लीजिए तो। लेकिन रियल में तो खर्चा 196 ही को होगा, 396 को ऑफलाइन में। तो 400 रुपया में हम आपका जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं। एकरो से सस्ता कुछ होता है? अगर आपको लगता है कहीं है तो जाइए करिए। ठीक है, चलिए आज की सेवा यहीं तक।